झारखंड में नगर निकाय चुनाव के बिगुल बज चुके हैं। अब लगातार झारखंड पूरी तरह से सराबोर नजर आ रहा है। हम बात करें झारखंड में दलीय आधार पर इस बार नगर निकाय चुनाव नहीं हो रहे हैं, दलगत आधार से ऊपर उठकर चुनाव हो रहा है। लेकिन हमारे साथ एक ऐसे प्रत्याशी है जो किसी नाम के मोहताज नहीं है। सभी जानते हैं कि आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई चेहरा है तो वो अंतु तिर्की है। आज अंतु दा है हमारे साथ, उनसे हम सीधे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे अंतु दा? आज इतने लंबे अरसे के इंतजार के बाद अब झारखंड में नगर निकाय चुनाव हो रहा है। हाँ भाई, अंधेरे में है, मीडिया वाला लिए हुए है, उसके बाद आ रहे हैं। मीडिया आ जाइए नहीं। हाँ, क्या कहेंगे दादा, लंबे अरसे के इंतजार के बाद इस बार नगर निकाय चुनाव हो रहा है झारखंड? हाँ, थोड़ा जो उसका समय अवधि है उस समय से थोड़ा सा विलम्ब चल रहा है। और भले विलम्ब चल रहा है लेकिन बहुत ही अच्छे ढंग से चुनाव होगा इस बार। और मैं भी मेयर पद का प्रत्याशी हूँ। मैं भी ले लिया हूँ वहाँ पे क्या बोलते हैं, नामांकन पत्र ले लिया है। और नामांकन पत्र लेने के बाद इसका पूरा प्रक्रिया पूरा करने के बाद फार्म वार्म भरने के बाद 4 तारीख को मैं दाखिल करूंगा, पर्चा दाखिल करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने जो समर्थकों के साथ मैं 4 तारीख को आऊंगा और पर्चा दाखिल करूंगा। और उम्मीद है कि इस बार जनता मतदाता मेरे साथ हैं, इसलिए इस बार कोई चिंता की बात नहीं। इस बार आशीर्वाद मिलेगा मुझे और मैं यहाँ का मेयर बनूंगा, ऐसा सीन बना है। दादा वैसे तो पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा का झारखंड है। दादा आप कहाँ से इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं? मैं रांची महापौर पद से मैं अपना किस्मत आजमा रहा हूँ। मैं पहले भी 2013 में भी मैं यहाँ रांची के महापौर पद का चुनाव लड़ चुका हूँ और मुझे अनुभव है चुनाव लड़ने का। मैं विधानसभा का चुनाव भी लड़ा है झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी की ओर से। और 2013 में भी जब मैं मेयर का चुनाव लड़ा था उस समय भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थन और उनके आशीर्वाद से ही मैं चुनाव लड़ा था। लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय मतदान तो हुआ था लेकिन मतगणना नहीं हो पाया था, इसलिए उसमें पता नहीं चल पाया कि कितना मत किसको मिला किसको नहीं मिला। इसीलिए तो इस बार का अच्छा रिजल्ट रहेगा। हमारे कार्यकर्ता पूरा कमर कस के तैयार हैं और इस बार हम लोग राजधानी में परचम लहराएंगे और रांची को सुंदर रांची बनाने का काम करेंगे। हम लोग स्वच्छ रांची, सुंदर रांची, स्वस्थ रांची, ग्रीन रांची बनाने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, जो कि पूरे भारत देश में रांची का एक अलग पहचान होगा। दादा आप मेयर पद के लिए, महापौर पद के लिए है तो रांची की जनता को काफी उम्मीदें होंगी। कई जगह सड़कें नहीं है, कई गलियां टूटी पड़ी हुई है, कहीं नालियां नहीं है, कहीं पानी के पीने की व्यवस्था नहीं है। तो कैसे इस बार निपटारा करेंगे? देखिए यहाँ क्या है कि यहाँ जो समस्या है रांची राजधानी में, शहरी क्षेत्रों में बहुत सारे समस्याएं हैं। समस्याओं का अंबार भरा पड़ा है, उसी में से हम लोग चिन्हित करेंगे। मैं अभी भी घूम रहा हूँ और मेरे जो कार्यकर्ता है वो भी पूरे 53 वार्ड में सभी जगह घूम रहे हैं। सभी जगह का वार्ड गठन भी हम लोगों ने कर दिया है और हमारा टीम सभी जगह 53 वार्ड में टीम है। तो इसलिए मैं देखूंगा कि सबसे ज्यादा समस्या कहाँ है, कौन सा सबसे ज्यादा भयंकर समस्या जिसको कहते हैं, वो समस्या जहाँ भी है उसको सबसे पहले समाधान करने का प्रयास करूंगा मैं। और जो यहाँ रांची राजधानी में जो सड़क जाम का जो समस्या है उस समस्या का भी निराकरण करने का प्रयास करूंगा। यहाँ का समस्या होने का मेन कारण जो है कि यहाँ फुटपाथ में जो दुकान लगती है उस फुटपाथ दुकानदारों के कारण यहाँ जाम लगी रहती है। तो फुटपाथ दुकानदारों का भी बहुत ज्यादा गलती नहीं है, इसलिए कि उनका भी रोजी रोटी है, उनका भी पेट है, उनका भी बाल बच्चे हैं, उनको भी पढ़ाना लिखाना है, इसलिए फुटपाथ पर दुकान लगाते हैं। लेकिन मैं अगर मेयर बनकर आता हूं तो मैं कोशिश करूंगा कि फुटपाथ दुकानदारों को सरकारी जमीनों पर अच्छा दुकान बनाकर और उन लोगों का अस्थायी रूप में उनको दुकान देने का मैं काम करूंगा। यही मैं वादा करता हूं। और उसके साथ ही साथ और जो है यहाँ जो अतिक्रमण में थे उन लोगों को अतिक्रमण उजाड़ा गया है। सबसे ज्यादा समस्या देखने को मिला इस बार रांची में। सबसे बड़ा समस्या, सबसे दुखदाई समस्या जब उसको याद करते हैं और हम लोग आप लोगों के चैनल के माध्यम से भी देखते थे, उस समय हम लोगों का दिल पसीज जाता था कि जो इतना
बहुत कड़कड़ाती ठंड में, इतना ठंड में लोगों को बेघर किया गया, गरीब गुरुओं को जो घर से उजाड़ा गया। और ये क्या है कि हाई कोर्ट के आदेश पर नगर निगम और प्रशासन के द्वारा हाई कोर्ट का आदेश का पालन करते हुए उन लोगों को हटाया गया। तो उन लोगों को भी बसाने का काम किया जाएगा। उन लोगों को भी रांची के राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ जहाँ भी सरकारी जमीन है, उस जमीनों में सभी गरीब गुरुओं को पक्का मकान देकर उनको वहाँ पुनर्वासित करने का काम किया जाएगा। दादा, एक आखिरी सवाल कि इस बार ईवीएम की जगह बैलेट पेपर पे चुनाव होना है, क्या लग रहा है? नहीं, अच्छा बात है, बैलेट पेपर में भी अच्छा है। हम लोग तो हमेशा से मांग करते रहे हैं पूरे देश में बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। इसका मांग हम लोग पहले से भी करते रहे हैं और इस बार इसका शुरुआत राजधानी रांची और पूरे झारखंड में जो निकाय का चुनाव हो रहा है, इस निकाय चुनाव में बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये अच्छी बात है, इसका हम लोग पहले से भी मांग कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, और बहुत शुभकामना आपको हमारी चैनल की तरफ से। तो ये थे हमारे साथ अनुपुर जी, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर चेहरा है। ये इस बार रांची के मेयर चुनाव में अपना किस्मत आजमाते नजर आ रहे हैं। महापौर के लिए ये इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं और रांची की जो जन समस्याएं हैं, उन जन समस्याओं को ये दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे में अब देखना होगा कि 4 फरवरी को ये अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और उसके बाद ये चुनावी मैदान में उतरते नजर आएंगे। चलिए, ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अमित कुमार, बिफोर प्रिंट न्यूज, रांची। तो ऐसे ही देश विदेश और राज्य के तमाम खबरों की अपडेट्स के लिए जल्द सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बिफोर प्रिंट न्यूज को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।